नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। नमस्कार। महाभारत कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। श्रीमन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत को एक कथा श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करते हुए पिछली कड़ी में मैंने मूल संस्कृत ग्रंथ के प्रथम पर्व, जो आदि पर्व के नाम से प्रसिद्ध है, उसके 7वें उपपर्व अर्थात संभव पर्व में गंगादत्त के जन्म की जो कथा है उसे आपको सुनाया था। अब इस कड़ी में इसी संभव पर्व में वशिष्ठ का वसुओं को श्राप की जो कथा है उसे मैं कमल किशोर आपको सुनाता हूँ। शांतनु ने गंगा से पूछा, देवी, ये आपव नाम के महात्मा कौन है और वसुओं का क्या अपराध था जिससे आपव के शाप से उन सबको मनुष्य योनि में आना पड़ा, और तुम्हारे दिए हुए इस पुत्र ने कौन सा कर्म किया है जिसके कारण यह मनुष्य लोक में निवास करेगा? जानवी, वसु तो समस्त लोकों के अधीश्वर हैं, वे कैसे मनुष्य लोक में उत्पन्न हुए, ये सब बात मुझे बताओ। वैशंपायन जी कहते हैं, नरश्रेष्ठ जन्मेजय, अपने पति राजा शांतनु के इस प्रकार पूछने पर जन्नुपुत्री गंगा देवी ने उनसे कहा, भरत श्रेष्ठ, पूर्व काल में वरुण ने जिन्हें पुत्र रूप में प्राप्त किया था वे वशिष्ठ नामक मुनि ही आपव नाम से विख्यात हैं। गिरिराज मेरु के पार्श्व भाग में उनका पवित्र आश्रम है जो मृग और पक्षियों से भरा रहता है। सभी ऋतुओं में विकसित होने वाले फूल उस आश्रम की शोभा बढ़ाते हैं। उस वन में स्वादिष्ट फल, मूल और जल की सुविधा थी। पुण्यवानों में श्रेष्ठ वरुण नंदन महर्षि वशिष्ठ उसी में तपस्या करते थे। महाराज दक्ष प्रजापति की पुत्री ने, जो देवी सुरभि नाम से विख्यात है, कश्यप जी के सहवास से एक गौ को जन्म दिया। वह गौ संपूर्ण जगत पर अनुग्रह करने के लिए प्रकट हुई थी तथा समस्त कामनाओं को देने वालों में श्रेष्ठ थी। वरुण पुत्र धर्मात्मा वशिष्ठ ने उस गौ को अपनी होम धेनु के रूप में प्राप्त किया। वह गौ मुनियों द्वारा सेवित उस पवित्र तापस वन में रहती हुई सब ओर निर्भय होकर चरती थी। भरत श्रेष्ठ, एक दिन उस देवर्षि सेवित वन में पृथु आदि वसु तथा संपूर्ण देवता पधारे। वे अपनी स्त्रियों के साथ उस वन में चारों ओर विचरने तथा रमणीय पर्वतों और वनों में रमण करने लगे। उन वसुओं में से एक की सुंदरी पत्नी ने उस वन में घूमते समय उस गौ को देखा। संपूर्ण कामनाओं को देने वालों में उत्तम नंदिनी नाम वाली उस गाय को देखकर उसकी शील संपत्ति से वह वसु पत्नी आश्चर्यचकित हो उठी। उस देवी ने द्यो नामक वसु को वह शुभ गाय दिखाई। द्यो ने उस गाय को देखते ही अपनी पत्नी से कहा, ये कजरारे नेत्र वाली उत्तम गौ दिव्य है। वरारोहे, यह उन वरुण नंदन महर्षि वशिष्ठ की गाय है जिनका यह उत्तम तपोवन है। जो मनुष्य इसका स्वादिष्ट दूध पी लेगा वह 10 सहस्त्र वर्ष तक जीवित रहेगा और उतने समय तक उसकी युवावस्था स्थिर रहेगी। वह देवी यह बात सुनकर अपने पति से बोली, प्राणनाथ, मनुष्य लोक में एक राजकुमारी मेरी सखी है। उसका नाम है जितवती। वह राजर्षि उशीनर की पुत्री है। उसी के लिए बछड़े सहित यह गाय ले जाने की मेरी बड़ी इच्छा हो रही है। सुरश्रेष्ठ, इस गाय को शीघ्र ले आइए जिससे इसका दूध पीकर मेरी वह सखी मनुष्य लोक में अकेली ही जरावस्था एवं रोग व्याधि से बची रहे। मेरे लिए किसी तरह भी इससे बढ़कर प्रिय अथवा प्रियतर वस्तु दूसरी नहीं है। उस देवी का यह वचन सुनकर द्यो ने पृथु आदि अपने भाइयों की सहायता से उस गौ का अपहरण कर लिया। राजन, पत्नी से प्रेरित होकर द्यो ने गौ का अपहरण तो कर लिया, परंतु उस समय उन महर्षि वशिष्ठ की तीव्र तपस्या के प्रभाव की ओर वे दृष्टिपात नहीं कर सके और न यही सोच सके कि ऋषि के कोप से मेरा स्वर्ग से पतन हो जाएगा। कुछ समय के पश्चात वरुण नंदन वशिष्ठ जी फल मूल लेकर आश्रम पर आए, परंतु उस सुंदर कानन में उन्हें बछड़े सहित अपनी गाय नहीं दिखाई दी। तब वशिष्ठ जी उस वन में गाय को ढूंढने लगे, परंतु ढूंढने पर भी वे उस गाय को न पा सके।
तब उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा और ये जान गए कि वसुओं ने उसका अपहरण किया है। फिर तो वे क्रोध के वशीभूत हो गए और तत्काल वसुओं को श्राप दे दिया। वसुओं ने सुंदर पूंछ वाली मेरी कामधेनु गाय का अपहरण किया है, अतः वे सब के सब मनुष्य योनि में जन्म लेंगे, इसमें संशय नहीं है। जन्मेजय, इस प्रकार मुनिवर भगवान वशिष्ठ ने क्रोध के आवेश में आकर उन वसुओं को श्राप दे दिया। उन्हें श्राप देकर उन महाभाग महर्षि ने पुनः तपस्या में मन लगाया। राजन, तदनंतर हमें शाप मिला है, यह जानकर वे वसु पुनः महामना वशिष्ठ के आश्रम पर आए और उन महर्षि को प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगे। परंतु प्रसन्न करने की पूरी चेष्टा करने पर भी वे वसु उन मुनिश्रेष्ठ से उनका कृपा प्रसाद न पा सके। उस समय धर्मात्मा वशिष्ठ ने उनसे कहा, मैंने धर आदि तुम सभी वसुओं को शाप दे दिया है। हाँ, तुम लोग तो प्रतिवर्ष एक एक करके सब के सब शाप से मुक्त हो जाओगे, किंतु यह देव जिसके कारण तुम सबको शाप मिला है, मनुष्य लोक में अपने कर्मानुसार दीर्घ काल तक निवास करेगा। मैंने क्रोध में आकर तुम लोगों से जो कुछ कहा है उसे असत्य करना नहीं चाहता। ये महामना देव मनुष्य लोक में संतान की उत्पत्ति नहीं करेंगे और धर्मात्मा तथा सब शास्त्रों में निपुण होंगे। पिता के प्रिय एवं हित में तत्पर रहकर स्त्री संबंधी भोगों का परित्याग कर देंगे। गंगा बोली, उन सब वसुओं से ऐसी बात कहकर वे महर्षि वहां से चल दिए। तब वे सब वसु एकत्र होकर मेरे पास आए। राजन, उस समय उन्होंने मुझसे याचना की, गंगे, हम ज्यों-ज्यों जन्म लें तुम स्वयं हमें अपने जल में डाल देना। अतः उन शापग्रस्त वसुओं को इस मनुष्य लोक से मुक्त करने के लिए मैंने यथावत प्रयत्न किया है और मैंने उसे पूर्ण भी किया है। नृपश्रेष्ठ, ये एकमात्र द्यो ही महर्षि के शाप से दीर्घ काल तक मनुष्य लोक में निवास करेगा। ये मेरा पुत्र देवव्रत और गंगादत्त दो नामों से विख्यात होगा। आपका बालक गुणों में आपसे भी बढ़कर होगा। अच्छा, अब जाती हूं। आपका यह पुत्र अभी शिशु अवस्था में है, बड़ा होने पर पुनः आपके पास आ जाएगा और आप जब मुझे बुलाएंगे तभी मैं आपके सामने उपस्थित हो जाया करूंगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ये सब बातें बताकर गंगा देवी उस नवजात शिशु को साथ ले वहीं अंतर्ध्यान हो गई और अपनी अभिष्ट स्थान को चली गई। उस बालक का नाम हुआ देवव्रत। कुछ लोग गांगेय भी कहते थे। द्यू नाम वाले वसु शांतनु के पुत्र होकर गुणों में उनसे भी बढ़ गए। इधर शांतनु शोक से आतुर हो पुनः अपने नगर को लौट गए। तो ये थी आदि पर्व के 7वें उपपर्व अर्थात संभव पर्व में कही हुई वशिष्ठ का वसुओं को श्राप की कथा। इस कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में इससे आगे की कथा सुनाऊंगा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।